लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव अति महत्वपूर्ण होते हैं और जनता को अवसर और अधिकार देते हैं ताकि वह अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुन सके। अभी देश एक चुनाव की चर्चा है। आइए विस्तार से इसके बारे में जानें और समझें। भारत में पहले एक साथ चुनाव होते रहे हैं। देश में 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। चुनाव आयोग ने वर्ष 1982 में देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों एक साथ कराने की संस्तुति की थी। वर्ष 1999 में जस्टिस बीपी जीवन की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने एक देश एक चुनाव की सिफारिश की। वर्ष 2018 में जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने ड्राफ्ट रिपोर्ट में एक साथ चुनाव की बात की, लेकिन यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 में संशोधन करने होंगे। वर्ष 2015 में संसद की अस्थायी समिति ने 2 चरणों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की बात कही। इसमें लोकसभा और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के बाद लोकसभा के मध्यकाल में बाकी राज्यों के चुनाव कराने का प्रस्ताव शामिल था। एक वर्ष में खाली हुई सीटों पर उपचुनाव भी तय तिथि पर कराने की बात कही जा चुकी है। यह प्रस्ताव भी किया गया है कि त्रिशंकु लोकसभा या विधानसभा की स्थिति में सरकार बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। चुनाव आयोग सुझाव दे चुका है कि अविश्वास प्रस्ताव में विश्वास प्रस्ताव भी जुड़े, जिसमें अगली सरकार के लिए पीएम के तौर पर किसी व्यक्ति का नाम प्रस्तावित हो और दोनों प्रस्तावों पर एक साथ मतदान हो। यदि ऐसी स्थिति बनती है जिसमें लोकसभा भंग किया जाना अपरिहार्य हो जाए तो 2 विकल्प हों। यदि लोकसभा का शेष कार्यकाल कम अवधि का हो तो राष्ट्रपति शासन चलाए और मंत्रिपरिषद उनका सहयोग करे। यदि लोकसभा का बचा हुआ कार्यकाल अधिक लंबा हो तो शेष अवधि के लिए फिर से आम चुनाव कराए जाने चाहिए। पिछले वर्ष विधि आयोग ने इस मुद्दे पर सभी दलों के साथ बैठक की थी, तो अन्ना प्रमुख सीएत, सपा और टीआरएस, जो कि अब बीआरएस है, ने इस विचार का समर्थन किया था, जबकि 9 राजनीतिक दलों तृणमूल, आप, द्रमुक, तेदेपा, सीपीआई, सीपीएम, जदयू, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने इनका विरोध किया था। पीएम मोदी की इसमें खास रुचि है। जनवरी 2017 में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की संभाव्यता पर अध्ययन कराने की बात कही थी। इसके 3 महीने बाद नीति आयोग के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी उन्होंने इसकी ज़रूरत को दोहराया। कम से कम 10 विधानसभाओं का कार्यकाल वर्ष 2024 में आम चुनाव के लिए निर्धारित समय के आसपास समाप्त होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में चुनाव इस वर्ष के अंत तक होने हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और झारखंड में विधानसभा चुनाव आम चुनाव के साथ होने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार को सबसे पहले एक देश एक चुनाव विधेयक को कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से पारित कराना होगा। इसके बाद संविधान संशोधन के जरिए इसे संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होगा। फिर राज्यों की सहमति के आधार पर इसे लागू कराना होगा। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव पर चुनाव आयोग के 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। हालांकि वास्तविक खर्च इससे करीब 6 गुना अधिक रहा, जिसमें पार्टियों और प्रत्याशियों का खर्च भी शामिल है। देश में एक साथ एक चुनाव होने से समय के साथ धन की भी बचत हो सकती है। बार बार चुनाव होने से राजनेताओं का ध्यान चुनावी राजनीति और जीतने पर अधिक रहता है। एक साथ चुनाव होने की स्थिति में सरकारें शासन और विकास व लोकहित के कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएगी। आचार संहिता से नई योजनाओं व विकास कार्यों में आने वाली बाधा की आवृत्ति भी कम हो सकेगी। एक देश एक चुनाव में धन के खर्च को रोका नहीं जा सकेगा। विधि आयोग के अनुसार यदि 2019 के चुनाव इसी व्यवस्था से होते तो नई ईवीएम के लिए 4500 करोड़ रुपये की दरकार होती। वर्ष 2024 में एक साथ चुनाव कराने के लिए पुरानी ईवीएम बदलने में 1751 करोड़, 2029 में 2017 करोड़ और 2034 में 13,981 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अगर कोई सरकार समय से पहले गिर जाती है तो क्या होगी? 16 में से 7 लोकसभाएं समय से पूर्व भंग हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय मसलों पर मतदाता वोट कर सकते हैं। इससे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा हो सकता है, क्षेत्रीय दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक साथ चुनाव से मतदान प्रतिशत बढ़ने की बात विशेषज्ञ करते रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में लोकसभा चुनाव में लगभग 67% मतदान होता है
वहीं विधानसभा व पंचायत चुनाव में यह आंकड़ा अधिक रहता है। एक साथ मतदान से मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिल सकती है। देश में पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक के सभी चुनाव एक साथ कराने को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चा नए सिरे से तेज हो गई है, जब केंद्र सरकार ने इसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसका स्वरूप क्या होगा और उसमें कौन कौन और लोग शामिल होंगे। बावजूद इसके यह तय हो गया है कि केंद्र अब इस बड़े विषय को अंजाम तक ले जाना चाहती है। विदेशों में इसके कई नियम हैं। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। स्थानीय निकायों के चुनाव 2 वर्ष बाद होते हैं। स्वीडन में देश की सांसद, प्रांतीय विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए तिथि निर्धारित है। ये चुनाव सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं। सदन का कार्यकाल 4 साल का होता है। ब्रिटेन में सांसद का कार्यकाल निश्चित अवधि संसद अधिनियम 2011 द्वारा तय होता है।